गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी का पाठ 2 पढ़ रहे हैं। पाठ 2 का नाम है एक याद। इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी एक याद बता रहे हैं कि वो बच्चों को किस तरीके से याद करते थे। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू। अपनी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। आप जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनको बच्चों से बहुत लगाव था। जैसे ही बच्चों को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत ही लगाव था, इसी कारण बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहते थे। चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण हम चाचा नेहरू के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रंस डे के रूप में। एक बार की बात है, 14 नवंबर का दिन था, तो उनका जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर। नेहरू जी के निवास स्थान पर बहुत भीड़ थी, बच्चों की टोलियां आती और उनका हार्दिक अभिनंदन करती। तो उनके जन्मदिन पर बार बार से बहुत सारे बच्चे आते और बहुत सारी टोलियां आती, उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक अभिनंदन करती, उनको उनके जन्मदिन की बधाइयाँ देती। नेहरू जी बच्चों को हंसता खेलता देखकर मुस्कुरा उठते। नेहरू जी को बच्चों के हंसते खेलते चेहरे बहुत ही पसंद थे। उन्हें मुस्कुरा देखकर बच्चे एक साथ मिलकर कहते, चाचा नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद। इन्हीं बच्चों के बीच में से एक अचानक बालिका उठी और पंडित नेहरू जी के पास पहुंचकर आदर से बोली, चाचा नेहरू मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ मीन्स सिग्नेचर। एक उन सब बच्चों में से एक बालिका, एक लड़की उठी और वो बोली कि चाचा नेहरू मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसा कहकर उसने चाचा को एक छोटी सी पुस्तिका पकड़वा दी। पुस्तिका मतलब किताब, बुक। चाचा ने उस पुस्तिका को खोला और तुरंत अपने हस्ताक्षर कर दिए। चाचा को जैसे ही उस लड़की ने वो किताब दी, चाचा नेहरू ने वो किताब खोली और अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसी बीच बालिका ने कहा, चाचा केवल ऑटोग्राफ ही नहीं, शुभकामना का कोई संदेश भी तो लिखिए। उसने बोला, मुझे शुभकामना का मतलब ब्लेसिंग, मुझे कुछ ब्लेसिंग भी लिख के दीजिए। तो नेहरू जी ने पुस्तिका खोलकर लिखा, जीवन में कभी हार न मानो, कठिनाइयों में भी हंसना सीखो। कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कितनी भी कठिनाई हो उसका हमें हंसकर सामना करना चाहिए। और शुभकामनाओं सहित नीचे अपने हस्ताक्षर भी कर दिए। नेहरू जी ने बालिका को हस्ताक्षर पुस्तिका लौटाई तो बालिका के नेत्रों से प्रसन्नता की चमक थी। उस बालिका की आंखों में क्या थी? प्रसन्नता मीन्स खुशी थी, खुशी की एक चमक थी। उसने हस्ताक्षर पुस्तिका को खोलकर देखा और बोली, चाचा जी आज की तारीख भी तो लिखिए कि आपने हस्ताक्षर कर दिए, मुझे शुभकामनाएं भी दे दी, बट यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं की। तो नेहरू जी थोड़ा और मुस्कुराए। उन्होंने पुस्तिका लेकर कहा, लाओ तारीख भी लिख देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने पुस्तिका ले ली और नीचे तिथि लिख दी। बालिका ने प्रसन्न होकर धन्यवाद कहा, उनको थैंक यू बोला और कुछ सोचकर बोली, चाचा यह क्या? आपने शुभकामना का वाक्य हिंदी में लिखा है, अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए और तारीख उर्दू में लिखी है, आपने ऐसा क्यों किया? तो चाचा नेहरू हंसकर बोले, तुमने ऐसा चाहा, मैंने वैसा किया। तुमने आते ही कहा मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ इंग्लिश वर्ड है इसलिए मैंने अपने साइन इंग्लिश में कर दिए। फिर तुमने बोला शुभकामना का संदेश चाहिए, तो ये आपने हिंदी में बोला, तो मैंने हिंदी में आपको संदेश लिख के दे दिया। फिर तुमने बोला तारीख भी लिखना, और तारीख एक उर्दू वर्ड है इसीलिए मैंने तारीख उर्दू भाषा में लिख दी। अगर आप खिचड़ी भाषा बोलोगे तो खिचड़ी पाओगे। मतलब इसके कहने का ये मीन है कि आप जैसी भाषा बोलोगे आप वैसा ही पाओगे, आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही पौधा होगा। तो चाचा नेहरू ने मुस्कुराकर उस बालिका को वो पुस्तक पकड़ा दी। ये सुनकर बालिका सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुराती हुई बोली, अपने साथियों के मध्य जाकर बैठ गई। मध्य मीन्स उसके जहाँ पे फ्रेंड्स बैठे थे उनके बीच में जाकर वो भी बैठ गई। तो बच्चों इस पाठ से आपको ये समझ आया कि चाचा नेहरू को बच्चों से कितना प्यार था। इतने सारे बच्चों में एक बच्ची ने सिर्फ बुक देकर क्या बोला, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, पर चाचा नेहरू ने बिना हिचकिचाहट के उसकी वो सारी शुभकामनाएं, उसको जो भी चाहिए था वो सारी संपूर्ण कर दी। धन्यवाद।